जाजम व्यवस्था, जहाँ पर जो उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन होता है, उस पर कई सवाल इस सिलेक्शन प्रणाली पर कई बार सवाल उठते रहे हैं और कई सवालों के घेरों में रहा है। आखिरी बार जब विधानसभा चुनाव देखा गया डूंगरपुर की विधानसभा सीट पर, जहां कांति आदिवासी ने खुद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, ना तो वहां सिलेक्शन प्रणाली की चली ना किसी की चली। आखिर ये माजरा क्या सिलेक्शन प्रणाली सिर्फ नाम की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाजम व्यवस्था आपने बीजेपी की बोला बीच में। हाँ, बीजेपी की नहीं, भारत आदिवासी पार्टी की। हम लोगों ने एक व्यवस्था डेवलप कर रखी है जिसे जाजम व्यवस्था, जो हमारे पुरखों के समय से चली आ रही है। उसमें हम कई स्तर की वोटिंग कराते हैं, आम राय लेते हैं। इस प्रकार से ही हम लोग इसका निर्णय करते हैं उम्मीदवार का। आप लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 में कांतिभाई ने अपना उम्मीदवार खुद को घोषित कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो पार्टी है उसमें सामाजिक इकाइयाँ काम कर रही है। इसके अलावा भी एक केंद्रीय एकीकरण समिति है। केंद्रीय एकीकरण समिति में बहुत खास प्रमुख हमारे लोग हैं जो हमारे थिंक टैंक कह सकते हैं। उन लोगों के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि न कि कांतिभाई ने अपना खुद को घोषित किया था। बाकी जो उम्मीदवार बचे हुए थे वो तो आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, जो देखो समझ हमारी पार्टी नई नई बनी, 2 माह के अंदर अंदर हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जिनको ये पूरी व्यवस्था समझ में नहीं आई, जिन्होंने विरोध किया होगा। जैसे आप देखते हैं, हमने लोकसभा के तुरंत बाद कार्यकारिणी की भी भंग कर दिया। हमें ऐसा लगा कि कार्यकारिणी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है या कुछ कमियां हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने ऐसे कदम भी उठाए। तो जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, इन्होंने विरोध भी किया। इसका हम ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखते हैं। बीएपी पार्टी और आदिवासी परिवार में क्या अंतर है? देखिए, आदिवासी परिवार एक सामाजिक जनजागरण का काम करता है। बीए और भारत आदिवासी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। हाँ, ये है कि जो सामाजिक विचारधारा जो आदिवासी परिवार चला रहा है, उनकी जो मांगे हैं उसको हम लोग भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जो आपकी पार्टी में नहीं है, जो अन्य आदिवासी है, क्या वो फिर वो आदिवासी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल वो आदिवासी हैं। हम इनको नकार नहीं रहे हैं। हम व्यवस्था और विचारधारा के बिहेव पे चल रहे हैं। जो हमारी जो जैसे आज ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान में जो स्थितियां दे रखी उस पर बात करते हैं। अगर उन लोगों को स्वीकार नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी वो आदिवासी है और रहेंगे। एक और चीज़ आपकी पार्टी में देखी जाती है कि आपकी पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग बहुत हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता और जो भी जुड़ता है उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो किसी को सरपंच बनना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी का वो हाल होगा 10 साल 15 साल बाद जो मायावती के साथ हुआ और अभी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ हो रहा है। देखिए, पार्टियों के बारे में बहुत सारे लोग कयास लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं। महत्वाकांक्षा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्रणाली इस तरह से डेवलप कर रखी है कि वहाँ महत्वाकांक्षी लोगों की कोई जगह नहीं है। जनता खुद तय करती है। जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति वोट देता है वही तय करता है कि आपका उम्मीदवार कौन हो। इसमें महत्वाकांक्षा और पैसे, लोभ, लालच का कोई महत्व नहीं है। आप अभी 84 जो उपचुनाव जो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं, बहुत शालीन तरीके से हमारा जो चयन का प्रणाली है वो हुई है। इसमें किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा का कोई स्थान ही नहीं है।